हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने दो टाइप ऑफ डीएसी देखा था, दैट इज डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। द फर्स्ट टाइप इज अ वेटेड रेजिस्टर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर एंड द सेकेंड टाइप इज द R2R लैडर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। From this, in second type we study the voltage contributed by the each bit। जो हमने R2R लैडर पढ़ा था वो 4 बिट का पढ़ा था। So in that case the voltage contributed by the MSB is V by 2, the voltage contributed by the next MSB is V by 4, the voltage contributed by the third MSB is V by 8 and the voltage contributed by the LSB is V by 16। तो ये कैसे आया उसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे। सो आफ्टर अ सम टाइम वो वीडियो फ्रीज हो गया था, तो उससे हम लोगों को पता नहीं चला कि सेकेंड बीट की वजह से कितना कंट्रीब्यूट हो रहा है। तो आज के क्लास में मैं आप लोगों को दो मेथड से बताऊंगी कि V/4 वोल्टेज कैसे कंट्रीब्यूट हो रहा है बिकॉज ऑफ द सेकेंड MSB। एक हमारी नॉर्मल मेथड सीरीज एंड पैरेलल नेटवर्क से बताऊंगी और एक जो मेथड बताऊंगी जो हमारे किताब में फड़के प्रकाशन में देके है वो मेथड बताऊंगी, विच इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट मेथड, जिसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को देने वाली हूँ। तो प्लीज़ ये वीडियो लेक्चर को पूरा एंड तक ज़रूर देखिए। सो कम टू द फर्स्ट, द वोल्टेज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द MSB। इन दिस केस द D इज द MSB एंड A इज द LSB। So the voltage contributed by the MSB is V by 2। तो ये कैसे आया पहले उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। So you know that the very important point in case of R2R ladder, from each node to the ground the resistance is always twice R। तो यहाँ पे सेम कंसेप्ट हम लोग यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें किसकी वजह से वोल्टेज फाइंड आउट करना पड़ रहा है, तो वोल्टेज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय दी MSB। That means we guys are providing voltage to the MSB point, D point पे हम लोगों ने वोल्टेज प्रोवाइड किया है। बाकी सब जो बीट है उस टाइम पे हमने कोई भी वोल्टेज प्रोवाइड नहीं किया है, जीरो रखा है, मतलब ग्राउंडेड किया है। सो जब बाकी सब इनपुट ग्राउंडेड रहते हैं तब हर एक नोड से ग्राउंड तक का रेजिस्टेंस कितना रहता है बच्चों, तो ट्वाइस आर रहता है, हम लोगों ने स्टडी किया था। So from this we can replace from node N to the ground the resistance is equal to the twice R। तो मैंने सिंपली उसको किससे रिप्लेस किया है, तो twice R से रिप्लेस किया है। One twice R resistance is connected to the MSB D where we guys are applying the voltage plus V। So in this case we have to find the analog output voltage contributed by the MSB। So VA find out करना है, तो यहाँ पे आपको वोल्टेज डिवीजन रूल यूज करना पड़ेगा। तो इस पॉइंट का वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए आप लोग वोल्टेज निकालोगे उसके नीचे जो रेजिस्टेंस रहेगा उसका। तो उसके नीचे कौन सा रेजिस्टेंस है बच्चों, तो ट्वाइस आर है। तो ट्वाइस आर के अक्रॉस वोल्टेज जो रहेगा वही इस पॉइंट का वोल्टेज रहेगा। सो अकॉर्डिंग टू द वोल्टेज डिवीजन रूल, जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है वो रेजिस्टेंस किसके अक्रॉस निकालना है बच्चों, हमें तो ट्वाइस आर के अक्रॉस निकालना है। अपॉन addition of all the resistance, in this case only two resistance are present, twice R plus twice R into the supply voltage। The supply voltage is plus V volt। So after solving this it come out to be twice R upon twice R plus twice R is come out to be 4R into V। So RR get cancel out, 2 2s are 4, so after solving this it's come out to be V by 2। so the voltage contributed by the MSB is V by 2, very simple। तो ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी अच्छे से डिस्कस किया था। अभी देखते हैं वोल्टेज contributed by the next MSB, that is the voltage contributed by the C। तो यहाँ पे मैंने वोल्टेज देखो सेकेंड MSB को दिया है, मतलब C को दिया है। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं, हर एक नोड से ग्राउंड तक का रेजिस्टेंस कितना रहता है, तो ट्वाइस आर रहता है। फ्रॉम नोड M टू द ग्राउंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज ऑफ ट्वाइस आर। सो हमने उसको किससे रिप्लेस किया है बच्चों, ट्वाइस आर से रिप्लेस किया है। ये कैसे आया, तो आप लोग लास्ट वीडियो लेक्चर को प्लीज रेफर कीजिए। देन नेक्स्ट जो सर्किट है उसको हमने एज इट इज ड्रॉ किया है। आफ्टर दिस देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ ट्वाइस आर, देन R, देन ट्वाइस आर, उसको एज इट इज ड्रॉ किया है मैंने।
तो इसी सर्किट को थोड़ा सा सिंप्लीफाइड ड्रॉ यहाँ पे किया है, आप देख सकते हो। थ्रू दिस ट्वाइस आर वी गाइज आर अप्लाइंग द वोल्टेज V, तो हम लोगों ने यहाँ पे ट्वाइस आर के थ्रू वोल्टेज V अप्लाई किया है। ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द नोड M देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ वन रेजिस्टेंस ट्वाइस आर, एंड ऑन द राइट साइड ऑफ द नोड M देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टेंस R and twice R. From this, what you guys are observe, this R and twice R are connected is in series. As these two resistance are connected is in series, we can simply add this two resistance, so it's come out to be thrice R. तो इसको सॉल्व करने के बाद मैंने इसको क्या लिखा है, तो ये सीरीज में कनेक्टेड थे तो हमने उसकी सिंपली एडिशन की है और इसको लिखा है थ्राइस R. So when you observe these two resistance, the one of the terminal of each resistance is connected to the point M and the another terminal of each resistance is connected to the ground. So from this you can say that these two resistance are connected is in parallel. So as these two resistance are connected is in parallel, so twice are parallel with a thrice R. After solving this parallel connection, twice R into thrice R upon twice R plus thrice R. Twice R into thrice R is come out to be 6R square upon twice R plus thrice R is 5R. So this RR get cancel out, this R and this square get cancel out. So it's come out to be 6 by 5R. तो इसका पैरेलल कनेक्शन कितना निकला बच्चों, तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद 6 by 5R ये आपका आंसर आया। तो इसी कनेक्शन को हमने रिप्लेस किससे किया है, तो 6 by 5R. So now from this simplified circuit you can easily find out the voltage at point M. So the voltage at point M is denoted by Vm. तो मैंने बोला गया है कि इस पॉइंट का वोल्टेज निकालना है तो हमेशा हम लोग कौन सा रेजिस्टेंस कंसीडर करते हैं, तो उस पॉइंट के नीचे का रेजिस्टेंस कंसीडर करते हैं। तो उस पॉइंट के नीचे कौन सा रेजिस्टेंस है, तो 6 by 5। तो किसके अक्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करोगे, तो 6 by 5R के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करोगे। सो अगेन यू हैव टू यूज द VDR, दैट इज वोल्टेज डिवीजन रूल। जिसके अक्रॉस निकालना है वो रेजिस्टेंस किसके अक्रॉस निकालना है, तो 6 by 5R के अक्रॉस निकालना है। तो 6 by 5R अपॉन addition of all resistance. How many resistance are present in this case बच्चों, 2 resistance are present. So 6 by 5R plus twice R into the supply voltage. What is the supply voltage, plus V. So plus V. आफ्टर सॉल्विंग दिस, न्यूमरेटर में तो है 6 by 5R, क्रॉस प्रोडक्ट करोगे इसका 6R प्लस 10R अपॉन 5. 6R plus 10R is 16R by 5. In this case 5 get cancel out, RR get cancel out. तो कितना आ जाएगा, 6 by 16 वोल्ट। 6 by 16 वोल्ट को ही आप लोग उसको डिवाइड करोगे तो वो कितना आ जाएगा, 3 by 8 वोल्ट। तो वोल्टेज कॉन्ट्रीब्यूटेड एट पॉइंट M पॉइंट पे वोल्टेज कितना आया, 3 by 8 वोल्ट। बट फिर भी पूरा एनालॉग आउटपुट वोल्टेज नहीं निकला है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, एनालॉग आउटपुट वोल्टेज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द सेकेंड MSB। वी जस्ट फाइंड आउट द वोल्टेज एट पॉइंट M। सो M पॉइंट का वोल्टेज निकल गया, कितना निकला बच्चों, 3 by 8 वोल्ट। आफ्टर M पॉइंट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ सर्किट, कौन सा सर्किट प्रेजेंट है, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ वन रेजिस्टेंस ऑफ R एंड देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ वन रेजिस्टेंस ट्वाइस R। और अभी हम लोगों को क्या निकलेगा, तो एनालॉग आउटपुट वोल्टेज निकलेगा। तो चलो फाइंड आउट करो एनालॉग आउटपुट वोल्टेज। तो एनालॉग आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट करना है, मतलब इस पॉइंट का वोल्टेज फाइंड आउट करना है, तो हमेशा कौन सा रेजिस्टेंस लेते हैं, तो उसके नीचे जो रेजिस्टेंस रहेगा वो लेना पड़ेगा। तो लो ट्वाइस R upon addition of all resistance, twice R plus R, all resistance, 2 resistance are present, twice R plus R into the supply voltage. In this case just now we find out the supply voltage at point M, 3 by 8 volt. So 3 by 8 volt. Twice R plus R is come out to be thrice R into 3 by 8 volt. So simplify this, RR get cancel out, 3 get cancel out, 2 by 8 is come out to be 1 by 4 V, that is 1 by 4 V can be write down as V by 4. So voltage contributed by the second MSB is V by 4. Similarly you can find out the voltage contributed by the third MSB is V by 8, the voltage contributed by the LSB is V by 16.
दिस इज द फर्स्ट मेथड, मेथड 1। थोड़ी सी लेंदी मेथड है बट समझने में बहुत ज़्यादा आसान है। इन दिस केस यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट द सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन, वोल्टेज फाइंड आउट करना है और फाइनल आंसर आप लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। अभी हम लोगों की जो सेकेंड मेथड हमारे किताब में जो देखे हैं उसको मैं बताऊंगी। चलो अभी डिस्कस करते हैं सेकेंड मेथड को। सेकेंड मेथड के लिए भी हम लोगों ने सर्किट को सिंप्लीफाई किया था। तो सर्किट को सिंप्लीफाइड करने के बाद आप लोगों को पता है फ्रॉम ईच नोड टू द ग्राउंड द रेजिस्टेंस इज कम आउट टू बी ट्वाइस आर। देन आफ्टर दैट आफ्टर अ नोड एम देयर इज अ सेम सर्किट, हम लोगों ने उसको ड्रॉ कर दिया है। तो ये जो सर्किट आप लोगों को दिख रहा है दैट इज अ ट्वाइस आर एंड ट्वाइस आर, इतने सर्किट को हम लोग एक थ्योरम लगाने वाले हैं एंड दैट थ्योरम इज कॉल्ड एज अ थेवेनिन थ्योरम। For only this circuit, we guys are applying the Thevenin theorem. After solving this circuit by using Thevenin theorem, we get two terms. One is a Thevenin voltage which is denoted by VTH and another one is a Thevenin resistance that is RTH. In this case, the Thevenin voltage is come out to be V by 2 and the Thevenin resistance is come out to be R. ओके, सो वी सिंपली रिप्लेस दिस सर्किट। हमें बाद में ये दो चीज़ें फाइंड आउट करने के बाद, थेवेनिन वोल्टेज एंड थेवेनिन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के बाद, देन वी हैव टू ड्रॉ द इक्विवेलेंट थेवेनिन नेटवर्क। इक्विवेलेंट थेवेनिन नेटवर्क में आपको दो चीज़ें ड्रॉ करनी पड़ती है, एक थेवेनिन वोल्टेज, एक थेवेनिन रेजिस्टेंस। सो वी रिप्लेस दिस सर्किट विद अ थेवेनिन वोल्टेज। हाउ मच थेवेनिन वोल्टेज वी फाइंड आउट? V by 2। थेवेनिन रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या निकली बच्चों? तो जस्ट नाउ आई टेल यू कि थेवेनिन रेजिस्टेंस की वैल्यू R निकली है। तो इस सर्किट को हमने रिप्लेस किससे किया? एक वोल्टेज से और एक रेजिस्टेंस से। Voltage is come out to be V by 2, resistance is come out to be R. So from this you can easily find out the analog output voltage. तो इसी डायग्राम को मैंने वर्टिकली ड्रॉ किया है, आप लोगों को समझने में आसानी जाएंगी। नाउ यू कैन ईजिली अप्लाई द वोल्टेज डिवीजन रूल इन दिस केस। तो एनालॉग आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए बच्चों आपको जिस पॉइंट के ऊपर एनालॉग आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट करना है उसके नीचे वाला रेजिस्टेंस कितना है? तो ट्वाइस आर, इन दिस केस VA वी गाइज आर फाइंडिंग आउट, अपॉन addition of all resistance, how many resistance are present? 3 resistance are present, so you have to consider all 3 resistance. So twice R plus R into the supply voltage. Now by using the Thevenin theorem we find out the supply voltage as a V by 2, so V by 2. So let's perform the calculation. Twice R upon twice R plus R is come out to be 4R into V by 2. So this 2 get cancel out, RR get cancel out, so it's come out to be V by 4. So the voltage contributed by the second MSB is V by 4. सिंपल था, सेकेंड मेथड बहुत ज़्यादा सिंपल है। यू कैन गो थ्रू दिस वे और दिस वे, आपको जो आसान लगता है वो आप लोग एग्जाम में लिख सकते हो, बट आपकी किताब में ये मेथड देके है तो गो थ्रू दिस मेथड। Okay, hope so you guys are clear with the help of both the method. If you have any doubt, please comment me below. Thanks for watching this video. Share with your friends and subscribe the channel. And if you guys are clear this video, please hit the like button. Thank you.